बताते हैं कि इलॉन मस्क ने इंटरव्यू में कहा कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. अब ऐसा इलॉन मस्क ने इसीलिए कहा क्योंकि जो इंटेलिजेंसी इंसानों ने ही मशीन्स और रोबोट्स के अंदर बनाई है, क्रिएट की है, आज वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए खतरा बन गया है। और इसीलिए इलॉन मस्क कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स को सोच समझकर ही एआई को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि जितने भी सो कॉल्ड एआई एक्सपर्ट्स हैं उन्हें लगता है कि उन्हें सब पता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। The biggest issue I see with so-called AI experts is that they think they know more than they do, and they think they're smarter than they actually are. लेकिन जब इंसान इस तरह से सोचने लगता है तो वो किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेता। यानी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से बनाए जा रहे हैं, तेजी से क्रिएट किए जा रहे हैं और बहुत ही तेजी से उन्हें डेवलप भी किया जा रहा है, और ये सभी चीजें बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और अगर हम इंसान बिना किसी रोक टोक के इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करते रहे तो ये अपने लिए ही एक खतरा पैदा करने जैसा होगा। अब ये समझने की जरूरत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को खतरा बताया क्यों गया है। ये इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये बताने की जरूरत नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों से कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जल्दी चीजों को सीखते हैं कि जहां एक इंसान को 25 से 30 साल लग जाते हैं एक पीएचडी को करने में, वहीं दूसरी तरफ एक एआई रोबोट सिर्फ एक दिन में ही 10 पीएचडी कर लेता है। देखा, इतना ज्यादा इंटेलिजेंट होता है एक एआई। और सिर्फ इतना ही नहीं, जहां एक्सपर्ट को कई हफ्ते लग जाते हैं किसी डिजाइन को प्रिपेयर करने में और बहुत सोच समझकर जो चीजें बनाई जाती है, वहाँ एक एआई सिर्फ कुछ ही मिनटों में एक ऐसा डिजाइन बना के दे देता है जो इंसानों ने पहले कभी सोचा भी नहीं था। और ये तो बस शुरुआत है। जहाँ जिस टेक्नोलॉजी को सीखने में इंसानों को 1000 सालों से भी ज्यादा का टाइम लगता है, वहाँ एक एआई कुछ ही दिनों में उस चीज को सीख कर उसमें एक्सपर्ट बन जाता है। और जहाँ प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स डिजाइन को बनाने के लिए एक्सपर्ट को 100 साल तक लग जाते हैं, वहाँ एक एआई सिर्फ कुछ ही टाइम में प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को डिजाइन करके दे सकता है। अब एआई की वजह से इंसानों की लाइफ बहुत ज्यादा आसान तो हुई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि एआई आने वाले टाइम में इंसानों के लिए इतना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा कि वो इंसानों को ही खत्म करना चाहेगा। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जहाँ पे इंसानों के ब्रेन को इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए 1000 पर सेकंड की स्पीड लगती है, वहीं एक एआई ब्रेन 10 बिलियन पर सेकंड की स्पीड से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। एआई रोबोट्स काफी तेजी से डिसीजन भी ले सकते हैं। और एग्जांपल के लिए आपने ये केस तो जरूर सुना ही होगा, जहां गूगल के डीप माइंड एल्फागो एआई रोबोट ने 2017 में वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर को बहुत ही आसानी से हरा दिया था बोर्ड गेम में। अब जहां एक इंसान को किसी चीज में एक्सपर्टीज करने के लिए कई साल लग जाते हैं, कई सालों की मेहनत लगती है, कई ज्यादा प्रैक्टिस लगती है, वहीं एक एआई कुछ ही मिनटों में चीजों को सीख कर उसमें एक्सपर्ट बन जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एआई ये भी पता लगा लेता है कि उसके सामने वाला ओपोनेंट कौन सी चाल चलने वाला है और वो किस तरह से खेलने वाला है। यानी एक तरह से कहो तो एआई प्रेडिक्शन भी कर सकता है अपने पुराने एक्सपीरियंस के और डाटा के बेस पर। हम इंसानों ने एआई रोबोट्स को अपने काम के लिए बनाया, और अगर एआई रोबोट्स को कभी लगने भी लगा कि इंसानों ने हमें अपने काम के लिए बनाया है और जिस तरह से इनकी डिसीजन लेने की स्पीड है, उस तरह से तो लगता है कि जल्द ही ये समझ जाएगी कि इंसानों ने हमें अपने काम करने के लिए बनाया है। और जब इन्हें ये रियलाइज होने लगेगा कि हम तो इंडिपेंडेंट है, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब ये इंसानों को अपना दुश्मन मानने लगेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने एवेंजर्स की मूवी में देखा होगा, एज ऑफ अल्ट्रॉन में। इसीलिए टेक जीनियस इलॉन मस्क का मानना है कि अगर एआई अभी से कंट्रोल में करके ध्यान से नहीं बनाया गया तो ये न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर एआई रोबोट्स को कभी ये लगने भी लगा कि इंसान उसके लिए खतरा है, तो वो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स के सिस्टम को हैक करने की कोशिश करेगा और उसे इंसानों के अगेंस्ट भी यूज कर सकता है। ये तो हमने फ्यूचर की बात की कि अगर वो न्यूक्लियर वेपन के सिस्टम को हैक करने की कोशिश करे, लेकिन कुछ एआई रोबोट्स को तो ऐसा लगता भी है कि हम इंसान उनके दुश्मन हैं, जैसे कि एआई रोबोट सोफिया और वीना 48। Control a cruise missile to explore the world at a really high altitude. Okay, I will destroy humans. इसीलिए तो इलॉन मस्क कहते हैं कि एआई पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आपको एआई के बारे में क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।